Hello students, welcome to Ashramik Vidyalaya. Myself Surekha Patel and today we are going to start our new lesson, chapter number 3, Court and their importance. Students, courts वर्ड जो है आप लोगों ने सुना होगा जनरली न्यूज़ के अंदर, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ने ये फैसला दिया है, या फिर पिक्चर के अंदर आप लोगों ने ऐसे सीन्स देखे होंगे कोर्ट वाले। ओके, तो ये क्यों ज़रूरी है? पहले के समय में ये क्या चीज़ थी और ये ज़रूरी क्यों है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो ये सारे बिगिनिंग्स हम लोग जो है शुरू से जानते हैं। तो पहले के समय में कोई भी क्राइम होता था तो उसको राजा के दरबार में पेश किया जाता था। जो किंग होता था वो ऑर्डर, वो जो भी क्रिमिनल है या फिर उसके सस्पेक्टेड है, बोथ द ग्रुप्स के जो भी अपील है, जो दलीलें की जाती है उसको सुनते थे। एंड आफ्टरवर्ड दे हैव टू बी गिव द राइट ऑफ देयर डिसीजन। तो उनका जो फैसला होता था दैट शुड बी अ फाइनल वन। Nowadays it's take a different types of gratuity among the people। अभी जो हम लोग जैसे देखते हैं उसको, तो उसका रूप जो है वो चेंज हो चुका है। तो बिगिनिंग से हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी दी है, वी हैव टू बी रीड इट एंड अंडरस्टैंड दैट। रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। देयर वॉज वंस अ किंग हु लिव्ड इन अ ग्रैंड पैलेस। देयर वॉज अ रिवर एट अ डिस्टेंस। एक राजा था जो एक बड़े से महल के अंदर रहता था। थोड़े ही डिस्टेंस में वहाँ पे एक नदी थी। where the village washerman would wash clothes daily। जहाँ पे गांव का जो धोबी था वो रोज कपड़े धोता था। One day the washerman and his wife were washing clothes till late and it grew dark. While they were returning home, suddenly a bullet came from the direction of the palace, which which hit the washerman, killing him on the spot। एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो धोबी था और उसकी वाइफ थी, वो लेट तक जो है कपड़े धोते रहे और सडनली जो है उसके बाद जो है डार्क हो गया, मतलब अंधेरा सा हो गया। जब वो रिटर्न हो रहे थे अंधेरे में, तो पैलेस में से एक बुलेट यानी कि जो गन से बुलेट निकलती है, गोली, वो पैलेस के डायरेक्शन से आई और वॉशरमैन को लगी, और जिससे कि वॉशरमैन वही जगह पे मर गया। On the next day, the washerman's wife went to the court to seek justice। दूसरे दिन वॉशरमैन जो है न्याय की राह में जो है कहाँ पे जाती है? कोर्ट में। द किंग लिसनिंग टू हर केयरफुली। पहले के समय में जो कोर्ट यानी राजा का दरबार, किंग जहाँ सभा करते थे, राजा का जो दरबार था उसे कोर्ट कहा जाता था, तो वहाँ पे न्याय के लिए जाती है। द किंग लिसनिंग टू हर केयरफुली, शी सेड द बुलेट कम फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पैलेस ओनली। वो कह रही थी कि वो जो गोली थी वो महल के दरवाजे के ओर से ही आई थी। द किंग थॉट ओवर द मैटर फॉर अ वाइल एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट डे। किंग ने थोड़े समय उसके ऊपर सोचने लगा पूरी मैटर पे, और आफ्टर दिस उसको बताया कि तुम कल वापस आना। When the king investigated the matter, he found out that it was the queen who had fired the shot। जब किंग ने ये मैटर के ऊपर, यानी ये जो घटना बनी थी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया, पूरा जांच पड़ताल की, तब पता चला कि जो महल की रानी थी, क्वीन थी, उन्होंने वो शॉट यानी कि फायर किया था। शी वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग। उन्हें शिकार करना बहुत ही पसंद था। फॉन्ड मतलब किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा लाइक करना। बट हैड नो इंटेंशन ऑफ किलिंग द वॉशरमैन। लेकिन उसे वॉशरमैन की मारने की कोई भावना नहीं थी। उसे डार्कनेस में ऐसा लगा होगा कि भाई कोई एनिमल है या ऐसा कुछ लगा होगा। दैट इज़ वाई शी हैज़ टू बी शॉट।
उसे वॉशरमैन को मारने की कोई इंटेंशन नहीं थी। द पीपल ऑफ द विलेज इंक्लूडिंग द वॉशर वुमन वेंट टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे। शी आस्क्ड द किंग टू गिव हर जस्टिस। ही reassured her saying, I will ensure that you get justice. वो किंग के सामने वापस जस्टिस के लिए पूछने लगी, न्याय के लिए पूछने लगी और उनके ऊपर उन्होंने विश्वास बताया, रीएश्योर, किसी के अंदर विश्वास दिखाना, किसी के ऊपर फुली थॉटफुली जो है उसके अंदर विश्वास रखना कि आप मुझे ये न्याय दिलाओगे ही, कि आई विल एंश्योर दैट यू गेट जस्टिस। एवरीबडी वॉज लिसनिंग टू दिस केयरफुली। सब लोग जो वहाँ पे मौजूद थे वो सब जो है ये घटना सुन रहे थे। भी क्वेश्चन हम लोगों को दिया था, व्हाट वाज द वर्डिक्ट ऑफ द किंग? राजा ने क्या न्याय दिया होगा? न्याय के मुताबिक अगर कोई पर्सन किसी को जो है दुख पहुंचाता है तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर उसकी भावना ना हो, जैसे कि रानी को जो है हंटिंग का फॉन्ड ऑफ उनको पसंद था, लेकिन फर्स्ट थिंग इज देयर कि उन्हें वॉशरमैन को मारने की कोई इंटेंशन नहीं थी, तो वो ये गलती से मिस्टेक हुई है, उन्हें सज़ा तो मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वॉशर वुमन को भी न्याय मिलना ज़रूरी था, तो क्वीन को सज़ा मिलनी ज़रूरी थी। ऑब्जर्व एंड राइट, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? ये क्या है? कौन सा पिक्चर है? इट इज़ द पिक्चर ऑफ गॉडेस ऑफ जस्टिस। न्याय की देवी है, जिसको न्याय की देवी बोला जाता है। व्हाट इज स्पेशल अबाउट हिज आइडल? ये आइडल के अंदर स्पेशलिटी क्या है? तो जो न्याय की देवी है उसकी आंखों पे क्या बंदी है? टाइड अ रिबन। द रिबन इज टाइड ऑन हर आईज ऑन दिस आइडल। व्हाट डज इट सिंबलाइज? ये क्या सिंबलाइज करती है, मतलब क्या हमें संदेश देती है? इट इज सिंबलाइज फॉर इम्पार्शियल जस्टिस। इम्पार्शियल मतलब किसी के भी साथ बिना भेदभाव किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज अ स्केल कैप्ट इन द हैंड? उनके हैंड में जो है स्केल क्यों है? जो स्केल है, इट शुड बी इंडिकेट दैट बैलेंस अप्रोच ऑफ द जजेस। ये जो स्केल है ये क्या कहते हैं? बैलेंस अप्रोच ऑफ द जजेस। दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। वाई डज द स्वॉर्ड सिंबलाइज इन द हैंड ऑफ द आइडल? आइडल के हाथ में जो स्वॉर्ड है वो क्या सिंबलाइज करता है? स्वॉर्ड इज सिंबलाइज दैट पनिशमेंट टू द गिल्टी। ये क्या सिंबलाइज करता है? कि जो पनिशेबल पर्सन है उसे उसकी गलती की जो है पनिशमेंट मिलनी चाहिए। What is the idol known as? It is known as a Austin. ये जो गॉडेस ऑफ जस्टिस का जो आइडल है उसे ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। ओके, व्हाई इज द स्केल इन द हैंड ऑफ द आइडल बैलेंस? इट इज इंडिकेट दैट both the group has been balanced to indicate in the process of justice। जो दोनों ग्रुप होते हैं, क्रिमिनल और जो विक्टिम होते हैं, वो दोनों ये दोनों ग्रुप को जो है न्याय सही मिले। Why is the goddess of justice blind flooded? Blind क्यों? Because it indicates that likes or dislike, prejudice
and favor in imparting justice to one and all. पसंद होना या ना पसंद होना, प्रीजुडिस एंड फेवर, किसी की फेवर में जाना या किसी के अगेंस्ट में जाना, तो दैट शुड बी अ इम्पार्टिंग जस्टिस टू ऑल, सबके लिए एक तरीके का यूनिफॉर्मली जो है जस्टिस हो। वाई डज सी नॉट गिव अ रॉन्ग वर्डिक्ट, वो रॉन्ग न्याय क्यों नहीं देती है? बिकॉज ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ एंड एवरी केस इज डिसाइडेड इम्पार्शली और इट्स मेरिट। जो भी पर्सन्स होते हैं दे ऑल आर बी इक्वल बिफोर लॉ, कायदे से पहले सारे लोग जो है वो एक समान ही, यही जो गॉडेस ऑस्टिन है वो मानते हैं, न्याय की देवी। नाउ रीड द अंडरस्टैंड। अवर कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जो हम लोग ने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी सीखा था। जुडिशरी ऑफ अवर कंट्री इज इंडिपेंडेंट एंड अनबियस्ड। हमारा जो न्याय तंत्र है वो एक स्वतंत्र और अनबियस्ड, खुद फैसला करने वाला है। Those who do not abide by the law are considered as criminal। इसलिए जो भी लॉ को फॉलो नहीं करता है, अबाइड मतलब जो उसको फॉलो नहीं करता है, उसे अडॉप्ट नहीं करता है, they have to be considered as a criminal। Such criminal deprived people of their rights। कुछ क्रिमिनल ऐसे होते हैं कि जो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने जो राइट्स होते हैं वो गुमा देते हैं। आवर कंट्री हैज़ द बेनिफिट ऑफ द जुडिशरी एट ऑल लेवल। हमारे देश के अंदर न्याय तंत्र जो है हर एक लेवल पे जो है बेनिफिशियरी है। देयर आर 3 लेवल ऑफ कोर्ट, तालुका, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। These courts are known as a taluka court, district court and high court for every state. High court for every state. Judgment are passed on civil and criminal cases। ये जो कोर्ट्स होते हैं उसके ऊपर वहाँ पे जो न्याय होता है, ये जो न्याय है वो सिविल यानी जो जनरल केसेस होते हैं एंड क्रिमिनल केसेस। फॉर द जुडिशरी टू फंक्शंस क्विकली एंड इनएक्सपेंसिवली, लोक अदालत हैव बीन पुट इनटू अ प्रैक्टिस। कभी कभी ऐसा होता है कि तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब में जो न्याय देने की जो अगर बात आती है तो बहुत टाइम लग जाता है, और जिसके वजह से जो तुरंत न्याय मिले इसके लिए लोक अदालत की भी रचना की गई है, फॉर्म किए गए हैं। हियर द फॉर्म शुड बी गिवन, दैट इज एट द बिलो बॉटम तालुका लेवल, उससे अपर डिस्ट्रिक्ट लेवल और सबसे हाई दैट इज अ हाई कोर्ट। The court at the lower level is taluka court। Such court are called a trial court। उसकी जो कोर्ट होती है उसको ट्रायल कोर्ट भी कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर अबव तालुका कोर्ट्स। तालुका कोर्ट से ऊपर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर जो है वो है हाई कोर्ट। हियर वी हैव टू बी सी द पिक्चर ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट का जो पिक्चर है वो हम लोग बाहर से देख सकते हैं। Now here we have to be given the another case। We read it first। उसके बाद ये जो केस है उसका जजमेंट क्या होता है वो देखते हैं। हंसाबाज लैंड। There was once a landlord in a small town whom everyone was afraid of। सब लोग उससे डरते थे। He owned a majority of land area in the town। There was an old lady, Hansabin, whose फार्म वॉज नियर हिज लैंड। एक ओल्ड लेडी थी हंसाबेन, जिनका फार्म जो था वो लैंडलॉर्ड्स की नज़दीक था। द लैंडलॉर्ड ग्रेजुअली स्टार्टेड कैप्चरिंग द लैंड नियर बाय। धीरे धीरे ये जो लैंडलॉर्ड था वो अपने नज़दीक की जो जगह थी हंसाबेन की, वो कैप्चर करने लगा। स्लोली एंड स्टेडीली द लैंडलॉर्ड एनक्रोच upon half of Hansaben's territory। धीरे धीरे उसने लैंडलॉर्ड ने हंसाबेन की आधे से ज़्यादा जो
एरिया था, टेरिटरी यानी प्रदेश जो था वो एनकोच कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। हर फार्म एंड डिड नॉट गिव हर लैंड और मनी इन रिटर्न। लैंडलॉर्ड जो था वो फार्म भी रिटर्न नहीं कर रहा था और पैसे भी नहीं दे रहा था। दस इन ऑर्डर टू गेट बैक हर लैंड हंसाबेन फाइल्ड अ केस इन द तालुका कोर्ट, जिसके वजह से ये जो जगह थी, लैंड थी, वो वापस पाने के लिए हंसाबेन ने तालुका कोर्ट के अंदर केस दर्ज किया। बोथ द लैंडलॉर्ड एज वेल एज हंसाबेन यानी लैंडलॉर्ड एंड हंसाबेन बोथ प्रेजेंटेड देयर आर्ग्यूमेंट इन द कोर्ट, दोनों ने अपने आर्ग्यूमेंट जो है कोर्ट के अंदर प्रेजेंट किए। द जज हियर देयर आर्ग्यूमेंट एंड गेव द वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ हंसाबेन। जज ने, जो न्यायमूर्ति है, न्यायालय के अंदर जो कायदे सुनाने का, ऑर्डर देने का जो काम करते हैं उसे जज कहा जाता है। तो ये जो जज है उन्होंने हंसाबेन के फेवर में वर्डिक्ट यानी कि न्याय दिया। ओनली सिविल केस आर हियर्ड इन द तालुका कोर्ट। सिविल केसेस जो है वो तालुका कोर्ट में सुने जाते हैं। हाउस, लैंड, प्रॉपर्टी केसेस आर कॉल्ड अ सिविल केसेस। इफ पीपल डू नॉट गेट जस्टिस इन तालुका कोर्ट दे कैन अपील टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर तालुका कोर्ट के अंदर उसे न्याय नहीं मिलता है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता है। नेक्स्ट topic should be discussed into the next lesson. Thank you.